योलो पेपर में ऑथर्स क्लियरली मेंशन करते हैं कि योलो रीजन्स ग्लोबली अबाउट द इमेज, राइट। योलो रीजन्स ग्लोबली, यानी कि देखिए ये भले ही हमने इसको ग्रिड सेल्स में बांट दिया है, राइट, लेकिन समहाउ इट इज एबल टू रीजन ग्लोबली। और इसका मतलब क्या है ये हम देखिए अभी डिस्कस कर रहे हैं। योलो सीज द एंटायर इमेज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड टेस्ट टाइम। अब देखिए ट्रेनिंग के टाइम पे आपने ये पूरी इमेज पास की है डीप लर्निंग आर्किटेक्चर को। आउटपुट इसका क्या होगा, अगर हम पुराने वाले तरीके से देखें, इसका आउटपुट होगा 3x8। भाई हर एक ग्रिड सेल के लिए 8 वैल्यूज थी, रिमेंबर, पीसी, फिर bx, by, bh, bw, c1, c2, c3। तो हर एक ग्रिड सेल के लिए ये 8 वैल्यूज हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है एंड सो ऑन, वो जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अब देखिए इस वीडियो में हमारा डिस्कस करना जो है वो थोड़ी सी अलग चीज है। तो योलो देखिए, एंड योलो सीज द एंटायर इमेज ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड टेस्ट टाइम, अनलाइक स्लाइडिंग विंडो। आरसीएनएन पे तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन मेंशन था तो हमने उसको यहाँ पे लिख दिया है। आरसीएनएन पे देखिए अभी नियर फ्यूचर में तो हमारा वीडियो बनाने का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जब योलो पे इतना एक्सटेंसिव बना रहे हैं और यही आज की डेट में ढंग से यूज हो रहा है, तो फिर उस पर क्यों जाएंगे। तो देखिए स्लाइडिंग विंडो क्या करता था, पहले ये वाला स्लाइडिंग विंडो लिया। स्लाइडिंग विंडो में तो आप सच में बस इतना ही देख रहे हैं। अगर आपको कार रिकॉग्नाइज करनी है और मान लीजिए ये कार है, राइट, तो स्लाइडिंग विंडोज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो सच में इतना ही देख रहा है। और आपने उसको ट्रेन किया है फुल कार को दिखा के, राइट। तो फुल कार को, जिसने फुल कार के लाखों इमेजेस देखी हैं, वो आधे पे कैसे आपको बोल देगा कि साहब ये कार है, वो तो उसके उसमें है ही नहीं। लेकिन अब देखिए योलो क्या करेगा, YOLO encodes contextual information about classes as well as their appearance, right? Because it reasons globally. अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमने बोला कि इसमें सेंटर जो है इसमें है, यानी कि ये ग्रिड सेल है रिस्पॉन्सिबल इमेज को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि ये बाकी 3 सेल जो हैं, राइट, ये इमेज को डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये कार को इस ऑब्जेक्ट को ये डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं। लेकिन देखिए आपका ये जो वेक्टर है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पीसी, मतलब ऑब्जेक्ट है इसमें, इक्वल टू 1, फिर बाउंडिंग बॉक्स bx, by, bw, bh। देखिए bh और bw को हम कई बार इंटरचेंज कर देते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये कई बार हम ऐसा कर देते हैं, c1, c2, c3, राइट। तो अब देखिए ये इसमें इसको क्या मिला है, ऑब्जेक्ट है 1, इन तीनों के लिए 0 है ये वाला पार्ट, इसके लिए 1 है। हम इस सेल की बात कर रहे हैं लास्ट वाले, जिसमें एक्चुअली इमेज, मतलब जिसमें कि ऑब्जेक्ट असाइंड है जिस ग्रिड सेल को। तो अब देखिए bx इसका ये हो गया 0.05, 0.05, क्योंकि ये देखिए यहीं पे है, हमको लगा कि 0.05 इसका सही कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अब bh, राइट, bh अब देखते हैं। हाइट देखिए, बाउंडिंग बॉक्स की हाइट की बात हो रही है, राइट। और अब हम जो है वो दूसरा वाला कन्वेंशन ले रहे हैं, जिसमें कि bh और bw जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकते हैं। तो देखिए ये अगर 0,0 है, ये अगर 1,1 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने 0.05, 0.05 ये वाले कोऑर्डिनेट्स तो तय कर दिए। लेकिन जो bh है, हाइट, देखिए ये हमने देखा है कि लगभग 1.5 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ दिस ग्रिड सेल है, राइट, लगभग 1.5 गुना। तो हाइट जो है 1.5 हो गई। इसी प्रकार विड्थ जो है वो देखिए, मतलब कि इस बाउंडिंग बॉक्स की विड्थ जो है, इसकी विड्थ ये वाली, राइट, ये देखिए इस टोटल, मतलब इस ग्रिड सेल की विड्थ की लगभग 1.7 गुना है, लगभग। क्लास तो कार है ही, पेडेस्ट्रियन नहीं है और मोटरसाइकिल नहीं है।
तो अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपको सिर्फ इस ग्रिड सेल में नहीं सीमित रख रहा है, ये आपको समहाउ एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने भले ही इतना देखा हो। देखिए अब ये ग्रिड सेल जो है इसको बस इतना ही दिख रहा है, राइट, लेकिन ये जो बाउंडिंग बॉक्स आपने बना रखा है, आपने इसको बोला है कि देखो भाई सेंटर यहां पे है और बाउंडिंग बॉक्स की हाइट ये है, विड्थ ये है, आपको दिख इतना ही रहा है, लेकिन ये कार है क्योंकि आपने ट्रेन किया है। तो देखिए ट्रेनिंग में आपने इसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ट्रेनिंग में आपने इसको इन्फॉर्मेशन दी है कि ऑब्जेक्ट में है, यानी कि ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट इस पर्टिकुलर ग्रिड सेल में है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये दोनों रहे, लेकिन बाउंडिंग बॉक्स के जो दोनों पैरामीटर्स हैं, सो बाउंडिंग बॉक्स के मिड पॉइंट तो आपको ये कोऑर्डिनेट आ गए क्योंकि वो तो एक पॉइंट होगा, तो bx, by, लेकिन हाइट और विड्थ, राइट, हाइट और विड्थ देखिए वो इस ग्रिड सेल से बाहर जा रहे हैं। तो अब जो आपके रिप्रेजेंटेशंस हैं वो फोर्स हो रहे हैं ये बात सीखने को कि अगर मेरे को कार का बस इतना सा ही पार्ट दिख रहा है, देखिए ये जो पार्ट आपको विजुअल है इसमें, अगर मेरे को अगली बार इतना ही पार्ट दिखेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाउंडिंग बॉक्स जो है कुछ ऐसा ही बनाऊं। और ऐसा मैंने लाखों बार देखा है अपनी इमेजेस में, कार के लिए नहीं, मैंने बहुत सारी इमेजेस के लिए देखा है, यानी कि मैंने पार्ट्स देखे हैं, हजारों बार देखे हैं, और मैंने ये जाना भी है कि बाउंडिंग बॉक्स जो है जितना मैं देख रहा हूं उससे ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो यानी कि अगली बार जब मान लीजिए टेस्ट टाइम पे मेरे को अगर इतना ही दिखेगा तो मैं ये गेस करने की कोशिश करूंगा कि बाउंडिंग बॉक्स जो है वो थोड़ा सा नहीं बल्कि वो काफी बाहर जाना चाहिए मेरे खुद के। तो यानी कि ये ग्रिड सेल समहाउ इसके बाहर की चीजों को भी रीजन कर पा रहा है। स्लाइडिंग विंडो के लिए तो देखिए यही दुनिया थी, बस जितनी दूर की विंडो है वही उसकी दुनिया थी, वो ग्लोबली रीजन नहीं कर सकती क्योंकि उसमें बाउंडिंग बॉक्स जैसा कोई फंडा ही नहीं था, वो तो खुद ही बाउंडिंग बॉक्स थी। इस केस में देखिए आपने कहा कि भाई देखो दिख तो इतना ही रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है उसका बाउंडिंग बॉक्स ये है, यानी कि जो तुझे नहीं दिख रहा है वो भी ऑब्जेक्ट का पार्ट है। अब देखिए ये हमने बनाया था 3x3 में, तोड़ा था, हमने कहा था कि भाई योलो जो है आपके पूरी इमेज को S×S में ग्रिड में कन्वर्ट करता है। अब ये तो 3x3 था, अब हम सेम आर्गुमेंट रिपीट करते हैं ज्यादा के लिए। अब मान लीजिए हम नेक्स्ट पार्ट में इसको, भाई ये तो 3x3 हमने ऐसे ही चूज कर लिया, हमको दूसरे नंबर चूज करने से कौन रोक रहा है। तो मान लीजिए अभी सेम चीज के लिए हमने 4x4 की ग्रिड चूज कर लिया, लेकिन 8 नंबर्स हमारे वही हैं, भाई अभी भी हमारे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, bx, by, bh, bw, c1, c2, c3, हर एक ग्रिड सेल के कोरेस्पॉन्डिंग अभी भी ये 8 चीजें होंगी। इन सब में किसी में भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो पीसी इसमें 0 होगा एंड सो ऑन। तो अब देखिए हमने इसको 4x4 में कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 4 ग्रिड सेल इधर हैं, 4 ग्रिड सेल इधर हैं, टोटल 16 ग्रिड सेल हो गए। अब आप देखिए मिड पॉइंट जो है इसमें नहीं फॉल कर रहा है एनीमोर, वो यहाँ पे है, राइट। अब देखिए आपको इसमें क्या दिखेगा, अब आपके इस ग्रिड सेल को दिख तो इतना ही रहा है, लेकिन आपने इसको ट्रेनिंग में देखिए इसका क्या होगा, देखिए इसमें होगा PC इक्वल टू 1 है, राइट, ये वाला कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट 1 1 हो जाएगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं देखिए लगभग 75%, राइट, दोनों साइड में। तो 0.75 0.75 ये हो गया हमारा bx। देखिए एग्जैक्टली PC और C1 C2 C3 पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स, अभी बस आप ये जान लीजिए क्या होते हैं। तो bx by देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट, पिछली बार देखिए कार सेम इमेज थी लेकिन हमने S×S को अलग तरीके से किया, तो देखिए मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा था और योलो को जो है एक दूसरा ग्रिड सेल दिख रहा था, वो सिर्फ इसको देख के जान रहा था कि कार इतनी बड़ी है। इस बार देखिए हमने चेंज किया है,
इस बार देखिए हमने चेंज किया है, राइट, जस्ट बिकॉज हमने उसको 4x4 कर दिया 3x3 की जगह। अब सेम इमेज में सेम कार के लिए जो जो रिस्पॉन्सिबल ग्रिड सेट है, उस जो ग्रिड सेल है उसको पहचानने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, वो अब दूसरा वाला है। और इसको देखिए कंप्लीटली डिफरेंट व्यू दिख रहा है। तो देखिए जब हमने S क्रॉस S 4x4 ले लिया है, अब देखिए पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं। भाई हमारा जो सेंटर था, अब वो वहां पे देखिए 0.05 था दोनों का, अब 0.75 हो गया है यहाँ पे। और आप देखेंगे कि जो हाइट है, अब देखिए चूंकि आपकी ग्रिड सेल की जो टोटल हाइट है वो कम हो गई है। भाई पहले तो वो 1/3 ऑफ द इमेज थी, अब वो 1/4 ऑफ द इमेज हो गई है, इमेज की हाइट की, राइट। तो अब आप देखिए कि लगभग डबल हाइट जो है ग्रिड सेल की, डबल से तो ज्यादा ही है। देखिए इतना सा बच रहा है यहाँ पे, और ये इतना ज्यादा ऊपर जा रहा है यहाँ पे, राइट। तो मान लीजिए हाइट को हम बोल देते हैं 2.1 टाइम्स द हाइट ऑफ ग्रिड सेल, राइट। इसी प्रकार आप देखिए BW क्या हो जाएगा। तो BW आप देखेंगे तो वो भी देखिए मोर देन 2 है, तो 2 तो यही हो गया, राइट, और इस पार्ट से ज्यादा ही है। तो 2.1 ले लेते हैं वापस, 2.1 ऑफ हाइट एज वेल, या 2.2 ले लीजिए, थोड़ा ज्यादा है। और फिर वापस C1 क्लास तो कार है ही, मोटरसाइकिल मतलब पेडेस्ट्रियन नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है। तो अब देखिए जब आप, एंड सिमिलरली इन दोनों कार्स के लिए भी देखिए चीजें चेंज हो गई हैं। अब ये पूरी की पूरी एक ग्रिड सेल में नहीं आ रही हैं, तो सेंटर यहां पे होगा कहीं पे, सेंटर यहां पे होगा कहीं पे, लेकिन उसको पूरे को रीजन करना है। तो देखिए बात इतनी सी हो रही है कि जब आप ऐसा बहुत बार ट्रेन करेंगे तो आपका जो लर्निंग एल्गोरिथम है वो एक छोटे से पार्ट को देख के पूरा बाउंडिंग बॉक्स गेस करना सीख जाएगा। देखिए आप गेस कर रहे हैं, राइट, लेकिन ये गेस आपका एकदम 100% तुक्का नहीं है। आपने ट्रेन किया है योलो को हजारों लाखों इमेजेस पे, जहां पे उसने ऐसी काट छांट के ऑब्जेक्ट्स को देखा है। इस ऑब्जेक्ट को उसने बस इतना सा देख के कार बताना सीखा है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए लेबल ये है। तो आप अपने ट्रेनिंग डेटा सेट में उसको बता रहे हैं कि भाई देख, ये जो पार्ट ऐसा दिख रहा है तेरे को तेरे ग्रिड सेल में, वो एक्चुअल में कार है, और बाउंडिंग बॉक्स तेरे से डबल से भी ज्यादा बड़ा है। तो ऐसा जब कई बार होगा, लाखों बार, तो अब देखिए एल्गोरिथम जो है वो ये रीजन आउट करने का कैपेबल हो जाएगा कि इवन दो मेरे में पूरी इमेज नहीं है, लेकिन मेरे को पूरे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना सीख लेना है। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें है, देखिए इट टर्न्स आउट टू बी सो कि इट वर्क्स। ऑथर्स ने रियली बहुत हार्ड वर्क किया ये चीज प्रूव करने के लिए कि उनका ये वाला जो आइडिया है ये एक्चुअल में वर्क करता है। ये भी हो सकता था कि ऑथर्स जो हैं इतना हार्ड वर्क नहीं करते, और फिर इवन दो ये आइडिया वर्क करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सफिशिएंट उसको इवेल्युएशन नहीं किया और वो नहीं काम करता वो लगता। तो ये देखिए ये इन सब चीजों का एक मिक्स है। तो और ये सारे डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स के साथ ट्रू है। कई बार आपकी इंट्यूशन काम करती है, कई बार चीजें आपकी इंट्यूशन के अगेंस्ट काम करती हैं, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन होता है, राइट। तो सबसे बड़ा टेस्ट ये है, आपका तरीका, आपका डीप लर्निंग एल्गोरिथम अगर टेस्ट सेट पे अच्छा परफॉर्म करता है, जनरलाइज अच्छे से होता है, तो आपका काम खत्म हो गया। अब आपको किसी और मैथमेटिकल आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। एक चीज और, ये सब चीजें देखिए, ये सब चीजें आपको पहले से नहीं पता होती हैं कि भाई योलो रीजन्स ग्लोबली, आप ये सब रिगरस इवैल्यूएशन करने से पहले, आप ये सब मेहनत करने से पहले, आप ये सब रिजल्ट्स देखने से पहले ये नहीं बोल सकते। आपने देखा रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और अब आप जाके उसको बैक इंजीनियर करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे कि भाई अगर वो सही काम कर रहा है तो क्या हो रहा होगा, तो फिर आप कहते हो कि ये हो रहा होगा। क्योंकि ये हुए बिना आप उस अच्छी परफॉर्मेंस को जो है
समझा नहीं पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आप ये पहले नहीं बोल सकते हो कि देखो मेरा आइडिया है वो ये करेगा, तो आप रिवर्स इंजीनियर करते हो कि ये काम अच्छे से कर रहा है एंड हेंस वो ये सब काम कर रहा होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस अच्छे होते हैं, आपके कैरियर एडवांसमेंट के लिए अच्छे हैं, आपको डीप लर्निंग सिखाते हैं इन अ ट्रू सेंस, तो आप प्लीज लाइक कीजिए, इन सबको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।